जय हिंद प्यारे मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। देखिए, आपके हाथ में जो वक्त है अगर देखा जाए तो मात्र और मात्र आपके पास जो वक्त बचा हुआ है अभी तक, ठीक है, वो बचा हुआ है 5 दिन। ठीक है, आपके पास लास्ट अभी जो दिन बचा हुआ है, आपके पास मात्र और मात्र 5 दिन बचा हुआ है। और इस 5 दिन का आपको इस्तेमाल इस प्रकार से करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी पढ़ा हो, जो भी चीज़ पढ़े हुए हो, वो क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। तो रिवीजन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है उसको किस प्रकार से याद रखोगे। देखिए, 0 डिग्री से मैं यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए 0 डिग्री से क्या होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान जो आपका त्रिकोणमिति फंक्शन आपका है, जो आपका 6 फंक्शन है, जैसे कि साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आपके सामने याद रखने का अब जो है, याद नहीं रखना पड़ेगा, अब ट्रिक से हर एक चीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ट्रिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप आप लोग एकदम नहीं कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं टेबल बना दे रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, इस टेबल को जो है हमेशा याद रखना है। अगर एक बार याद हो जाए तो ज़िंदगी में और आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, सो इसकी गारंटी मैं लूँगा। ठीक है, आप लोग ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का फंक्शन को लिख दूंगा। यहाँ पर जो हमारा काम होगा, यहाँ पर मैं आपके फंक्शन का जो नाम है यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, जो भी फंक्शन होगा, है ना। यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका यहाँ पर साइन का निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, साइन का, उसके बाद कॉस का निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेन का पता होना चाहिए, और इसी को देखते हुए आप कॉस एक का भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक मिनट, इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कोसेक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कोसेक का, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेक का भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेक भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉट भी पूछा जाएगा। चलिए इसका मान आप लोग को याद कर बना सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 0 डिग्री देखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री देखेंगे, उसके बाद 30 डिग्री देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री देखेंगे, 60 डिग्री देखेंगे, उसके बाद अंत में 90 डिग्री देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसको भी अगर हम घर बनाना चाहे तो यूँ ही हम बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है कॉपी पे से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, मान को किस प्रकार से आपके सामने समझाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास साइन का। ठीक है, यहाँ पर भी बना देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाला घर थोड़ा सा बना देते हैं, ताकि मान जो लिखेंगे किसी प्रकार का दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी आप लोगों के पास अभी मान याद नहीं है तो देखिए, अगर याद है फिर भी देखिए, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो आप मान आप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इस साइन का सिर्फ याद रखना है। ठीक है, साइन का क्या करना है, साइन का सिर्फ यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं, साइन थीटा का जो मतलब साइन 0 डिग्री से लेकर के, साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मान को सिर्फ आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, और 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, यहाँ पर √3/2। ठीक है, और 90 डिग्री का 1 होता है। ध्यान से सुनो, अब आपको क्या करना है, कॉस का मान अगर आपको याद करना हो तो आपको ये जो एक लिखे हो ना, इसको पहले में उतारना है, फिर इसको दूसरे में उतारना है, ये इसको यहाँ पर उतारना है, इसको यहाँ पर उतारना है, और इसको लास्ट में उतारना है। फिर नहीं समझा, मैं फिर बताता हूँ। एक वाला जो मान है ना, वो 0 डिग्री पे रखना है, फिर ये जो 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री में रखना है, उसके बाद ये वाला मान, उसके बाद ये वाला मान, उसके बाद ये वाला मान, बस हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ पर बना के जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बना के दिखाते हैं। देखो, कॉस यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, फिर 30 डिग्री देखो आपका ये वाला मान लिखना है। ठीक है, उल्टा धार से चलना है। ठीक है, √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2। ठीक है, 1 मिनट, कलर को थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और इसका मान 0 होगा। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन भी बना लेंगे ना तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हमारा होगा नहीं। एक तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और 10 को देखो, इन दोनों को भाग कर दो। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, भाग कर देना है। इससे भी अच्छा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा रुको, हम कौन वाला लें खुद समझ में नहीं आ रही। चलिए समझ में आ गया।
इसको क्या करना है, भाग दो। 0/1 0 होता है। फिर इसको भाग दोगे तो यानी कि 1/2 आपके पास है और गुना में हो जाएगा यहाँ पर √3/2 है ना, तो 2 बच जाएगा, √3 नीचे होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, निकल कर देख लेना, यहाँ पर 1 बचेगा, दोनों ही कट जाएगा। ठीक है, जिन दोनों को भाग करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। और यहाँ पर 0/में देखो 1/में 0 हो जाता है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अनंत हो गया, है ना। अब आपको कोसेक का ये यहाँ से करना है 0 यहाँ पर, है ना। देखो साइन का होता है P/H। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H/P हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उलट के लिखना है। ठीक है, उलट के लिखना है, नीचे कुछ नहीं, मान लो 0 के नीचे 1 है। ठीक है, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड कर लेना। तो ये वाला फाइंड आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इस कारण से मैं यहाँ पर आपको 3 बता दिया, आप इसको इजीली फाइंड कर लेना। कैसे करोगे मैंने कम्प्लीटली बताया। इसका जो है P/H होता है, H/P कर लेना। ये आपका 1/2 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सिर्फ √2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप 0 का भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये भी फाइंड कर लेना। तो मैंने आज के लिए इतना ही रखा। और ये वाला टेबल अगर याद हो गया तो जैसे कि और एक चीज़ बताते हैं, क्वेश्चन जो रहता है आपको बताते हैं, जो पाई का मान होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका π/4 हो, इसका मतलब क्या है, तो ये 180/4 भगा दोगे तो आपके पास 45 डिग्री आएगा। यानी कि क्वेश्चन यूँ ही पूछा जा सकता है कि साइन π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना। जैसे मान लो पूछा जा सकता है कि π/4 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी π/6 या फिर π/3 का वैल्यू क्या होगा। 180 बाई नीचे 3 से भागा करना है तो 60 डिग्री आ जाएगा, इसलिए साइन π/3 पूछा जा सकता है, इसका वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।